नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस में इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने जो हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड या ओडिशा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो ये जो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर जो मोदी सरकार अभियान जो है लॉन्च किया है। और इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं जो है दी जाएंगी। और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने आने वाले जो लोग हैं उनसे जो फीडबैक है ये ली जाएगी, और उसी फीडबैक के आधार पर जो है उनको रैंकिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? ऑप्शन है बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टरडम सम्मेलन या बेसल सम्मेलन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। तो ये जो मानव जनित जो गतिविधियां होती हैं इनसे उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जैसे रेड बुक है, इसके अंदर क्या है, ये किससे संबंधित है। तो इसी प्रकार से जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है प्रदूषण से खतरे के बारे में जो है ये इसका संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? और यह जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऑप्शन है कोलोमगोला रुग्णता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रिस, मेस्टोलोलियामा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो कोलोमंगोलो रुग्णता मुख्य रूप से जो खाद्यान्न होते हैं उसमें काम करने वाले लोगों में जो है ये पाई जाती है, और इसका जो है कोई स्थायी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले इनमें से कौन सा पुरस्कार जो उनको दिया जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये जो अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो है जो अनूठे जो साहस होता है उसे दिखाने के लिए दिया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपए की जो राशि है ये प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? और एग्ज़ाम में जो है ये जो राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं। तो ये जो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
जम्मू और कश्मीर में जो है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और इसमें जो मुख्य जानवर बारहसिंगा जो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। तो ये जो समताप मंडल है सबसे पहले क्षोभ, आयन, समताप, तो इस प्रकार से जो ये मंडल बांटे गए हैं अलग अलग। तो इसमें जो समताप मंडल है इसमें ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन है सीवर्ट्स, डॉब्सन, मेल्सन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो समताप मंडल जो है इसमें ओजोन गैस की परत की मोटाई जो है ये डॉब्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है और जो समताप मंडल होता है ये वायुयान उड़ाने के लिए जो अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो ओजोन परत है इसकी खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स बर्बे और हेनरी बिशोन ने की थी और इनके गुणों का जो अध्ययन है ये वैज्ञानिक GMB डॉब्सन ने किया था। उन्होंने इसकी जो मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था और उन्हीं के नाप पर जो ओजोन परत की जो मोटाई है डॉब्सन इकाई में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जक है देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसके जो उत्सर्जक देश है इसको उत्पन्न करने वाले जो देश है इसकी सूची में जो है जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज़्यादा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि जो कुछ जो छात्र हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है राइट करके आएंगे लेकिन जो उनका आंसर रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर है जलवाष्प। तो जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादल वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कार्टोजोना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ऑप्शन है नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संशोधित जीवित जीव। तो ये जो कार्टोजोना है ये प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्तांतरित हुआ था और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। यह एलएमओ के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है। तो रेड डेटा जो बुक है ये किन खतरों में स्थित प्राणियों की एक लिस्ट है। ऑप्शन है जानवर, पेड़ या फंगी। ऑप्शन केवल एक और दो, केवल दो या तीनों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये तीनों। तो ये जो रेड डेटा बुक है ये उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है, जो लुप्त होने वाली होती है और हर रेड डेटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है RK पचौरी, वंदना सिंह, माधव गौडगिल या प्रदीप कृष्णन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, माधव गौडगिल। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल
WGWP पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी और इसे कोटगिल समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, दिहांग दिबाग, नोकरेक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी। तो शेर की पूंछ वाला मकाक जो है पश्चिमी घाटों में पाया जाता है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और दुर्लभ प्रजाति का है। नेक्स्ट है, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम। ऑप्शन है नागफनी, एगियोल्पस, जलकुंभी या पिस्टिया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एगियोल्पस। तो जो जलकुंभी है ये दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा पौधा है और यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इमोनिफाइंग बैक्टीरिया है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जो नाइट्रोजन है इस चक्कर में मिट्टी नाइट्रेट्स को जो है मुक्त नाइट्रोजन में और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दी जाती है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक। ऑप्शन है काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए काई। सल्फर डाइऑक्साइड के जो प्रदूषक है इसका जैविक सूचक है काई। नेक्स्ट है, पानी के फर्ण अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध। ऑप्शन है सहजीवी है, पारस्परिक है, परजीविता है या अध्यय सहयोग है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सहजीवी। तो पानी के फर्ण अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के जो है ये सहजीवी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का एक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। इनमें से खंबात की खाड़ी जाइए मूंगा चट्टान का एक क्षेत्र नहीं है। तो भारत में जो मूंगे चट्टान की 4 जगह जो हैं ये कौन कौन सी हैं? प्रथम में है मन्नार की खाड़ी, सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ नंबर पे है कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।